स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 46वां। आकाश की उत्पत्ति एवं विलय। संवत 1876 में माघ शुक्ला एकादशी 25 जनवरी 1820 को सायंकाल श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के समीप चबूतरे पर दक्षिण की ओर मुखारविंद करके विराजमान थे। उन्होंने श्वेत धोती धारण की थी, सफेद चादर ओढ़ी थी और सिर पर श्वेत पाग बांधी थी। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे हुए थे। उस समय भट्ट माहेश्वर नामक वेदांती ब्राह्मण ने श्रीजी महाराज से प्रश्न किया, समाधि में जब देहादिक सब कुछ लीन हो जाता है तब आकाश किस प्रकार लीन होता है? यह सुनकर श्रीजी महाराज बोले कि आकाश के रूप का हम समुचित रूप से विश्लेषण करते हैं, उसे आप सब सावधान होकर सुनिए। आकाश अवकाश को कहते हैं और जिन जिन पदार्थों का अस्तित्व रहता है वे अवकाश में ही रहता है। उन पदार्थों में भी आकाश व्याप्त होकर रहता है। अतः ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसमें आकाश ना हो, क्योंकि पृथ्वी के एक अति सूक्ष्म रजकण में भी आकाश है और यदि उसके करोड़ों टुकड़े भी कर डालें तो भी उसमें आकाश रहता है। इसीलिए आकाश की दृष्टि से जब देखें तब पृथ्वी आदि चार भूत नहीं दिखाई पड़ते, अकेला आकाश ही दिखाई पड़ता है। वह आकाश सबका आधार है तथा स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूपी तीनों शरीर आकाश में रहते हैं। यह ब्रह्मांड भी आकाश में रहता है और ब्रह्मांड के कारण प्रकृति पुरुष भी आकाश में है। ऐसा आकाश प्रकृति पुरुष तथा उनके कार्यपिंड ब्रह्मांड आदि के भीतर भी रहता है तथा सबका आधार होकर बाहर भी रहता है। ऐसा यह आकाश सुषुप्ति अथवा समाधि में भी लीन नहीं होता। तब कोई कहेगा कि आकाशादिक पंचभूत तो तमोगुण से उत्पन्न हुए हैं। ऐसी स्थिति में उस आकाश को पुरुष तथा प्रकृति का आधार कैसे कहा जा सकता है? उसे सर्वव्यापक भी कैसे कहा जाए? तो इसका उत्तर यह है कि प्रकृति में यदि अवकाश रूपी आकाश ना हो तो जिस प्रकार वृक्षों से फल पुष्पादिक बाहर निकलते हैं और गाय के पेट में से बछड़ा निकलता है तथा प्रकृति में से जो महतत्व निकलता है वह कैसे निकले? इसीलिए प्रकृति में आकाश है तथा महतत्व में से अहंकार निकलता है। इस कारण महतत्व में आकाश है। इसी प्रकार अहंकार में से तीन गुण निकलते हैं, अतः अहंकार में भी आकाश है। वैसे तमोगुण में से आकाश आदि 5 भूत निकलते हैं, अतः तमोगुण में भी आकाश है। और तमोगुण में से जो आकाश निकलता है वह आकाश तमोगुण का कार्य है और विकारवान है, किंतु सबका आधार जो आकाश है वह निर्विकारी है और अनादि है। ऐसा सर्वाधार जो आकाश है उसे ब्रह्म तथा चिदाकाश कहते हैं। और इस आकाश में पुरुष तथा प्रकृति संकोच और विकास अवस्था को प्राप्त करते हैं। उसका प्रकार यह है कि जब पुरुष प्रकृति के सामने देखता है तब स्त्री पुरुष से होने वाली संतानोत्पत्ति के समान पुरुष रूपी पति तथा प्रकृति रूपी स्त्री से महत्तत्वादिक संतान की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार यह प्रकृति 24 तत्व रूप तथा पिंड ब्रह्मांड रूप होती है। यह उसकी विकास अवस्था है। इसके अतिरिक्त प्रकृति के जितने कार्य हैं उनमें पुरुष अपनी शक्ति द्वारा व्यापक रूप से रहता है। यही पुरुष की विकास अवस्था है। जब काल द्वारा प्रकृति के सब कार्य नष्ट हो जाते हैं और प्रकृति भी पुरुष के अंग में लीन सी रहती है, तब उसी को प्रकृति की संकोचावस्था कहा जाता है। जब पुरुष भी प्रकृति के समस्त कार्यों के नष्ट होने पर अपने स्वरूप में बना रहा, उसी को पुरुष की संकोचावस्था माना जाता है। जैसे कछुआ विकासोन्मुख होने पर अपने समस्त अंगों को बाहर निकाल लेता है और संकोचावस्था को प्राप्त होने पर
अपने सभी अंगों को समेट लेता है, तब वह जड़ सा हो जाता है। वैसे ही पुरुष तथा प्रकृति की संकोच एवं विकास की अवस्था बनी रहती है। प्रकृति तथा उसके कार्यों में भी पुरुष का ही अन्वय व्यतिरेक भाव रहता है, परंतु सबका आधार जो चिदाकाश यानी अक्षर ब्रह्म है, उसका ऐसा अन्वय व्यतिरेक भाव नहीं है, क्योंकि जो सर्वाधार है वह किससे व्यतिरिक्त हो सकता है? वह तो सदैव सब में रहता है। और यह जो ब्रह्मांड है, उसके चारों ओर लोकालोक पर्वत हैं, जो उसके लिए किले के समान रहता है। उस लोकालोक से बाहर अलोक है, उससे परे 7 आवरण हैं, उन आवरणों से परे अकेला अंधकार है, और उस अंधकार से परे प्रकाश है, जिसे चिदाकाश कहते हैं। उसी प्रकार ऊंचाई भी ब्रह्मलोक तक बताई गई है। उसके परे 7 आवरण हैं, उनसे परे अंधकार है, उससे परे प्रकाश है, जिसे चिदाकाश कहा जाता है। इस प्रकार ब्रह्मांड के चारों ओर चिदाकाश है, और वही ब्रह्मांड के अंदर भी है। ऐसा जो वह सर्वाधार आकाश है, उस आकाशाकार जिसकी दृष्टि हो जाए, उसे दहर विद्या कहते हैं। और भी अक्षय विद्या आदि अनेक प्रकार की ब्रह्म विद्याएं कही गई हैं, जिनमें एक ब्रह्म विद्या भी है। और यह चिदाकाश अति प्रकाशवान है तथा अनादि है। उसकी उत्पत्ति तथा विनाश नहीं होता। जिस आकाश की उत्पत्ति तथा विनाश की बात कही गई है, वह आकाश तो तमोगुण से उत्पन्न होने के कारण तमोगुण का कार्य और अंधकार रूप है, और वह लीन हो जाता है। परंतु सबका आधार जो चिदाकाश है, वह लीन नहीं होता। इस प्रकार आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। अब उसमें किसी को शंका हो तो पूछिए। तब वह वेदांती ब्राह्मण तथा समस्त हरिभक्त बोले कि अब किसी को लेश मात्र भी संचय नहीं है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 46वां वचनामृत पूर्ण हुआ।